सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली यह कॉल आ गई थी जिस वजह से वीडियो स्टॉप हो गई थी। अभी मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे मैं सेंसिटिविटी पढ़ा रहा था। ये मैंने एग्जांपल आपको बताया हुआ था। मेरे ख्याल से आपको एग्जांपल समझ में आया था। तो बस डेफिनेशन आपको समझाना यहाँ पे रह गया था कि सेंसिटिविटी क्या होता है। किसी इंस्ट्रूमेंट की इनपुट में छोटा सा चेंज, भाई मैंने कहा था ना, छोटा सा चेंज जो आउटपुट में रिप्रेजेंट हो जाए, एक छोटा सा चेंज जो आउटपुट में रिप्रेजेंट हो जाए, उसे इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी कहते हैं। सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी। मतलब स्टेबिलिटी अगर किसी सिस्टम की घटेगी तो सेंसिटिविटी हमारी बढ़ रही होगी, राइट। तो ये रिलेशन होता है। अभी यहाँ पे मैंने एक नोट पॉइंट और भी लिख के रखा है कि स्टेबल इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग ज़्यादा होती है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग कम होती है। तो रेटिंग का मतलब अगर मैं बोलूँ तो अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आपने अपने कॉलेज टाइम पे देखा हुआ होगा तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कुछ लाइनें खींची हुई होती हैं, ठीक है ना, राइट। मैं क्या सही बता रहा हूँ आपको? हाँ जी सर, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे करके एक लाइन खींची होती है और ये इंडिकेटर हमारा होता है। तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सेंसिटिव होगा, मतलब कि अगर उसके इनपुट में हम लोग ज़रा सा भी डिफ्लेक्शन कर देंगे और उसका इंडिकेटर मूव कर जाएगा, ज़्यादा सेंसिटिव होगा, तो उसमें जो रेटिंग होगी ये कम होगी। और जो इंस्ट्रूमेंट हमारा स्टेबल होगा, मतलब उसमें अगर इनपुट में हम लोग थोड़ा बहुत चेंज कर दें लेकिन वो अपने जगह ही उसका इंडिकेटर रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा? स्टेबल कहलाएगा। तो उसमें जो रेटिंग होगी वो हमारा ज़्यादा रहती हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, स्टेबल इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग ज़्यादा होती है और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग कम होती है, राइट। अब यहाँ पे सेंसिटिविटी के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंसिटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी होती है। सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू टॉर्क अपॉन वेट। सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू आउटपुट चेंज अपॉन इनपुट चेंज। सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट। तो आप यहाँ पे से इन फॉर्मूले को भी नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। सेंसिटिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम पर वोल्ट इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक में मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेजुलेशन, मतलब विभेदन। रेजुलेशन का मतलब क्या हो जाता है? मेजरिंग स्केल में दो मानों के बीच के सूक्ष्म अंतर, इसे डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। यह इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कम व इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ज़्यादा होता है। रेजुलेशन के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो हमारे इन दोनों के बीच का अंतर है, इसी को क्या हम लोग कहेंगे? रेजुलेशन कहेंगे। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ये कम होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा होता है। बेसिकली आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स को देखें तो आपको कभी कभी वैल्यू ऐसे भी देखने को मिल सकती है, 8.59 ऐसे करके आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में रेटिंग देखने को मिलेगी। लेकिन आप अगर वही रेटिंग इलेक्ट्रिकल में नाप रहे होंगे तो 5.8 आपको मिल जाए या 5.8.5 मिल जाए, पर 9 वगैरह बहुत कम जगह आपको देखने को मिलती है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रेटिंग वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना होता है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या मतलब क्या हो जाता है? किसी इंस्ट्रूमेंट की वह मिनिमम वैल्यू जिस पर इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट हो जाए उसे इंस्ट्रूमेंट का थ्रेशोल्ड कहते हैं। ये मान लीजिएगा हमारा इंडिकेटर है, ये 0 पे है, राइट। अभी हमने क्या किया, इसे 5 वोल्ट की वैल्यू अप्लाई करी। अगर ये इंडिकेटर हमारा इस वैल्यू पे मूव कर गया, 5 वोल्ट अप्लाई करने पे मूव कर गया, तो वो जो वैल्यू हमने अप्लाई की है वही वैल्यू क्या कहलाएगी? थ्रेशोल्ड वैल्यू कहलाएगी। अब नेक्स्ट क्या है? डेड जोन, डेड स्पेस या फिर आप कह सकते हैं। तो किसी इंस्ट्रूमेंट के इनपुट में अप्लाई वह मान जिस पर वह इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट नहीं हो सकता। मतलब कि अगर 5 वोल्ट हमने इसको अप्लाई किया बट इसका इंडिकेटर मूव नहीं किया, तो ये क्या कहलाएगा हमारे लिए? 5 वोल्ट, ये हमारा डेड जोन कहलाएगा या फिर डेड स्पेस कहलाएगा। लास्ट डेफिनेशन क्या है हमारी? कैलिब्रेशन। किसी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी चेक करने के लिए उसका कैलिब्रेशन किया जाता है। इस प्रक्रिया में इंस्ट्रूमेंट की तुलना दूसरे स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा बस इसको समझाना है, मैं इसे भी आपको समझा देता हूँ। सपोज़ करिएगा कि अगर अभी आपने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, राइट, वोल्ट मीटर आपने अपने घर पे बनाया, बहुत अच्छा सा। अभी आप देखना चाहते हैं कि क्या ये जो वैल्यू मेज़र कर रहा है वो सही मेज़र कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस अपने वोल्ट मीटर के, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना वोल्ट मीटर, ठीक है, और ये क्या है? एक स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर है हमारे पास, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि अपने इस वोल्ट मीटर की तुलना क्या कराएंगे? इससे कराएंगे। तुलना किस तरीके से कराएंगे?
तो आप क्या करेंगे, एक वायर लेंगे, मतलब कि 2 वायर लेंगे जिनके बीच का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिनमें, तो आप उन्हें अपने उसमें कनेक्ट करेंगे एंड देन आप इसको इसमें इसके टर्मिनल में कनेक्ट करने वाले हैं। तो और फिर यहाँ पे देखेंगे क्या दोनों में चीज़ें एक ही वैल्यू शो कर रही हैं या नहीं कर रही। तो आप यही करके आप अपने इंस्ट्रूमेंट की जांच करेंगे कि आपका इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट है या फिर कितना सही जानकारी दे रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैलिब्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो आशा करूँगा कि जो मैंने आज एम लिया था कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो उनके हैं वो समझाऊंगा आपको, और बेसिक टर्म्स आपको समझाऊंगा जो EIM में यूज़ किए जाते हैं, तो वो मैं पूरा कर पाया, फुलफ़िल कर पाया, और आपको ये दोनों ही चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक में मैं एरर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, बेसिकली जो एरर्स हमारे EIM में पॉसिबिलिटी के साथ बन सकती हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट या इंक्वायरी बनती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक ID पे या तो फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी डायरेक्टली मुझसे जुड़ के पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर मेरे पढ़ाने में कोई भी कमी है या फिर समझाने में कोई आपको कमी रह जाती तो आप वो भी मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो से उसे सही करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।